नमस्कार। आयुक्तालय के ज्ञान सुधा चैनल पर हम सतत प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सामग्री जुटाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में हम सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा हिंदी साहित्य के लिए लगातार हिंदी साहित्य के विविध पक्षों का अध्ययन कर रहे हैं और उसी क्रम में हम सतत व्याख्यात्मक और तथ्यात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर रहे हैं विनय पत्रिका का। जैसा कि विनय पत्रिका ये बताती है कि जीवन स्वयं समझौता है और तुलसी ने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में रहकर जो कि उसका साक्षात अनुभव किया है, इसलिए वे विनय पत्रिका में वही सारे भाव यहाँ पर बताते हैं और जीवन की विषम स्थिति में मार्गदर्शन करने के लिए तुलसी स्वयं अपने आराध्य से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। वे अपने जीवन की विषमताओं को दूर करके समन्वय स्थापित करना चाहते हैं और ये समन्वय जो उनके युग में था, जो उनके जीवन में था, जो परिस्थिति सापेक्ष जो सामाजिक जनजीवन में दिखाई दे रहा था, तुलसी विनय पत्रिका के माध्यम से या अपने अन्य कृतित्व के माध्यम से उन सभी पक्षों में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो यदि हम देखें तो ये समन्वय अनेक रूपों में दिखाई देता है और यदि गौर करें तो वहाँ धार्मिक समन्वय की बात सबसे पहले आती है। जब हम देखते हैं क्योंकि तुलसी का जो युग था वहाँ नाना धर्म प्रचलित थे, वहाँ पर शैव और वैष्णव का द्वंद्व था, तो वहाँ एक तरह से तुलसी धार्मिक समन्वय करते नजर आते हैं। तुलसी सामाजिक समन्वय की बात करते हैं। अनेक दार्शनिक पक्षों का तुलसी समन्वय करते हैं, तो वहाँ दार्शनिक समन्वय भी परिलक्षित होता है। इसी क्रम में साहित्यिक समन्वय न केवल विभिन्न भाषाओं में, चाहे वो अवधी और ब्रज, वहां दोनों में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा करते हैं, वरन विभिन्न छंदों में भी, विभिन्न शैलियों में भी समन्वय स्थापित करने की चेष्टा अपने कृतित्व के माध्यम से करते हैं और साथ ही सांस्कृतिक समन्वय तो वे करते ही हैं। तो यहाँ पर विनय पत्रिका की ये समन्वय चेतना के कारण ही विनय पत्रिका एक श्रेष्ठ कृति मानी जाती है और मानस और विनय पत्रिका जैसे जो रत्न हैं तुलसी हिंदी साहित्य को देते हैं और इन्हीं के माध्यम से वो काव्य और जीवन में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो रामचरित मानस की बात करें तो वहां पर हम जीवन के सभी क्षेत्रों में समन्वय की चेष्टा देखते हैं, लेकिन विनय पत्रिका में भी समन्वयात्मक जो प्रवृत्ति है या अभिव्यक्ति है उसका अभाव वहां पर नहीं देखा जाता है। यदि वहां पर देखें तो प्रबंध और मुक्तक का समन्वय दिखाई देता है। प्रबंध और मुक्तक दोनों ही शैलियां दिखाई देती है। प्रारंभ यदि विनय पत्रिका का देखते हैं तो वहां प्रबंध योजना पाते हैं और प्रकारांतर से तदनंतर मुक्तक योजना भी देखते हैं। और प्रबंध के अनुकूल यदि हम देखें तो तुलसी विनय पत्रिका को एक पत्र के रूप में लिखते हैं जो अपने आराध्य को लिखा जा रहा है, जिसमें एक देखा जाए तो क्रमबद्ध भाव योजना है। सबसे पहले गणेश की स्तुति करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, फिर अनेक देवताओं की स्तुति करते हैं और फिर प्रशंसा के साथ राम की अवतार कथा लिखते हैं और उसके पश्चात उनके सम्मुख वो जीव रूप में उपस्थित होते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं और एक याचक की तरह उनकी कृपा की याचना करते हैं। छंद योजना देखते हैं यदि विनय पत्रिका में तो वहां पर मुक्तक काव्य का रूप स्पष्ट परिलक्षित होता है। तो इस प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों का समन्वय विनय पत्रिका में दिखाई देता है। दूसरी ओर यदि देखें तो काव्य और संगीत का समन्वय, तो काव्य और संगीत का समन्वय देखा जाए तो यहाँ पर भाव भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से वहाँ काव्य श्रेष्ठ है, तो वही दूसरी ओर प्रत्येक छंद जो है वो काव्य और संगीत के समन्वय का नमूना दिखाई देता है।
विनय पत्रिका के सभी पदों को हम किसी न किसी राग में पढ़ और गा सकते हैं। वहाँ राग कल्याण, कानरा, भैरवी, आसावरी, गौरी और कई रागों का प्रयोग तुलसी करते हैं और यही कारण है कि विनय पत्रिका को पढ़कर एक रसास्वादन हम वहां पर कर सकते हैं। तो काव्य और संगीत का समन्वय, जिसमें काव्य की कोमलता हो और संगीत का जो सरसा भाव हो, वो दोनों ही दिखाई देता है। विनय पत्रिका में व्यक्ति और समाज का समन्वय दिखाई देता है। व्यष्टि और समष्टि स्तर पर जो समन्वय की चेष्टा है वो दिखाई देती है। कलयुग से पीड़ित होकर किस प्रकार जीव प्रमुख देवताओं का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए स्तुति करता है, किस प्रकार वो दीनता और कातरता से भरा हुआ उसका हृदय मुखरित हो रहा है। ये वैयक्तिकता, हर व्यक्ति की पीड़ा वहां पर प्रत्येक पद में अभिलक्षित हुई है और साथ ही तो तुलसी का व्यक्तित्व है वो आध्यात्मिकता के आकाश में इतना अधिक है कि वे समष्टि की धरती पर उतर आया है। तो इसलिए विनय पत्रिका में व्यक्ति और समाज का समन्वय है। फिर यदि देखें तो भक्ति और दर्शन का समन्वय दिखाई देता है कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कौन सा असंगत है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो भक्ति और दर्शन का समन्वय यदि देखें तो तुलसी ने कलयुग में जीव के विनाश से बचाने के लिए भक्ति और दर्शन का समन्वय वहां बिठाने की चेष्टा की है और दर्शन के ब्रह्म को भक्ति के क्षेत्र में वे सर्वग्राह्य बनाते हैं और जीव और जगत के संबंधों पर भक्ति के दृष्टिकोण से विचार करते हैं। तो यहाँ पर दर्शन भक्ति के विपरीत नहीं दिखाई देता है और कभी वो शंकराचार्य के साथ चलते हैं, कभी रामानुज के साथ चलते हैं और इस प्रकार दर्शन और भक्ति के बीच की जो खाई है उसे मिटाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह जो विभिन्न वाद हैं, जितनी भी वैचारिक धाराएं उस समय चल रही थी, उसका समन्वय करवाने की चेष्टा भी तुलसी करते हैं। तुलसी विनय पत्रिका में भाव और विचारों की योजना में एक तरफ वो कहीं एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा करते हैं तो वहीं बहुदेववाद का भी समर्थन करते हुए नजर आते हैं। ईश्वर के सगुण और निर्गुण संबंधी विवादों का भी वे समन्वय के आधार पर अंत करते नजर आते हैं। तो इस प्रकार विनय पत्रिका सगुण और निर्गुणवाद के समन्वय का प्रतीक बन जाती है। आदर्श और यथार्थ का समन्वय भी विनय पत्रिका में दिखाई देता है। कैसा होना चाहिए और क्या यथास्थिति है, दोनों का समन्वय तुलसी करते हैं। तो एक और तो उन्होंने बहुत ऊंचे स्तर पर राम के गुणों को आदर्श के रूप में उद्घाटित किया है और दूसरी ओर वो जो जीव है उसकी व्यक्तिगत वेदना का उद्घाटन करके वो समाज की यथार्थ परिस्थितियों का चित्रण करते हैं। इसी तरह यदि देखें तो साहित्यिक भाषा और जनभाषा का समन्वय तुलसी स्थापित करते हैं। विनय पत्रिका में ही देखें तो एक और उन्होंने संस्कृत गर्भित शब्दों का प्रयोग किया है तो वहीं दूसरी ओर बोलचाल की शब्दावली से युक्त भाषा का प्रयोग किया है। यदि हम देखें तो विनय पत्रिका का ही एक पद है जिसे हम श्री राम स्तुति के रूप में गाते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। इसी तरह दूसरी ओर यदि हम देखें तो जनभाषा का प्रयोग करते हैं कि द्वार हो भोर हो को आज रटत रहिया और ना कीन्ही ते काज। इसी तरह कहाँ कौन मुँह लाई के रघुबीर गुसाई, इस तरह के जो पद हैं वो लिखते हैं। तो तुलसी न केवल अपनी समन्वयात्मक प्रतिभा का परिचय भाषा के क्षेत्र में देते हैं वरन अन्य वादों के क्षेत्र में, विचारधाराओं के क्षेत्र में, भक्ति और दर्शन के क्षेत्र में भी समन्वय स्थापित करने की विराट चेष्टा तुलसी करते हुए नजर आते हैं। व्याख्यात्मक पक्ष पर बात कर रहे हैं और कुछ पदों का अध्ययन कर चुके हैं। 147 तक आगे के पदों की व्याख्या हम जारी रखते हैं। तुलसी
इस पद में वो कह रहे हैं कि प्राकृतिक युक्ति से श्री राम को बता रहे हैं, वो पहले के पद में बताते हैं कि काम, क्रोध, लोभ वे मेरे बाल्यावस्था के साथी हैं, लेकिन वे ये भी कहते हैं कि वे सभी धोखेबाज हैं। तो एक उचित अभिभावक के रूप में तुलसी श्री राम का आश्रय चाहते हैं, नहीं तो वो कहते हैं कि मेरे ये जो सखा है, जो तथाकथित सखा है, वो मुझे निरंतर धोखा देते रहेंगे। इसी क्रम में वो आगे कह रहे हैं कि मैं बचपन से ही अनेकानेक कुसंगतियों में पड़ा रहा और अपनी करनी को सोचकर और समझकर मैं आपके पास आने में संकोच कर रहा हूँ। आपके गुणों को जानता हुआ भी मैं आपकी शरण में नहीं आया और जीव और परमात्मा के रूप में जो एक पुरातन संबंध है उसे सुधारने की कभी इच्छा नहीं प्रकट की। लेकिन अब मैं पूरी तरह आपकी शरण में आया हूं, तो अब मुझे शरण में लेकर मुझे एक अभिभावक के रूप में आश्रय आप प्रदान करें। तो यहाँ वो कह रहे हैं, कहो कौन मुँह लाई के रघुबीर गोसाई, सकुचित समुझत आपनी सब साई दुहाई। तो यहाँ बोलचाल की शब्दावली का प्रयोग तुलसी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं गुसाई कि हे स्वामी श्री राम, कौन मुंह लाई के कहो कि हे आप ही बताइए कि मैं कौन सा मुंह लगाकर आपसे कहूं कि स्वामी की दुहाई है। वो कह रहे हैं सकुचित समुझत आपनी सब साई दुहाई, कि स्वामी की दुहाई है। अपनी पूर्व दशा समझते हुए मैं संकोच से, सकुचित संकोच से मैं विवश हो चुका हूं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, वे अपनी दीनता को व्यक्त कर रहे हैं और अपने आराध्य श्री राम से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि वे मेरा उद्धार करें। लेकिन वो कह रहे हैं कि हे नाथ, तुम्हारी दुहाई है, मैं अपनी करनी को अच्छी तरह समझता हूँ। आपने, मैं अपनी करनी को अच्छी तरह समझता हूँ, इसलिए मैं सकुचाता हूँ। अपने कर्मों से मैं आपके पास आने पर संकोच से मरा जाता हूँ। अर्थात मैंने एक भी काम ऐसा नहीं किया है जिससे कि मैं तुमसे अपना उद्धार करने की प्रार्थना करूं। सेवत बस सुमिरत सखा शरणागत सो हो, गुणगन सीता नाथ के चित करत न हो। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, सीतापति, सीतानाथ जो सीता के पति हैं, मैं उन सीतापति श्री राम के गुण समूहों को मैं चित्त में धारण ही नहीं करता हूं, जो सेवा करते ही उसके प्रथम चरण में वश में हो जाते हैं, स्मरण करते ही मित्र और शरणागति हो जाते हैं, आत्मीय हो जाते हैं। मैं उन सीतानाथ के उन गुणों के समूह को अपने हृदय में धारण ही नहीं करता हूं। तो यहाँ वो प्रकारांतर से कह रहे हैं कि हे श्री राम, तुम सेवा करने से वश में हो जाते हो, सेवा करने से वश में हो जाते हो, तुम्हारा सुमिरन करने से तुम सखा बन जाते हो, और शरण में जाने से प्रकट हो जाते हो। शरण में जाने से तुम प्रकट होकर दर्शन दे देते हो। परंतु हे श्री राम, मैं तुम्हारे इन गुणों के समूहों को अपने चित्त में, अपने मन में कभी भी धारण ही नहीं करता, अर्थात मैं इनकी तरफ कभी भी ध्यान नहीं देता। कृपा सिंधु बंधु दीन के आरत हितकारी, प्रणत पाल बिरुदावली सुनिजानी बिसारी। मैंने ये सुना है कि तुम कृपा सिंधु हो, तुम कृपा के सागर हो, कृपा सिंधु बंधु दीन के, और साथ ही तुम दीनों के बंधु हो। आरत हितकारी, जो दुखी हैं उनके हितों का कल्याण करने वाले हो, अर्थात तुम दुखियों का कल्याण करने वाले हो। प्रणत पाल बिरुदावली सुनी जानी बिसारी, मैंने तुम्हारी इस कीर्ति को सुनकर और जानकर भी मैंने क्या कर दिया है, बिसरा दिया है, विस्मृत कर दिया है। तो मैं ये जानता हूं कि मैंने ऐसे सुना है कि तुम
जो हो, दीनों के बंधु हो, दुखियों के संकट को दूर करने वाले हो, कृपा सिंधु हो, प्रणत जनों के आप पालन करता है। जो आपकी शरण में आ गया है, जो आपके प्रणत हैं, उनका आप पालन करने वाले हो। और मैंने ऐसे सुना है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जानबूझकर मैं ये सब कुछ विस्मृत करता जा रहा हूं। आगे वो कह रहे हैं, सेई न धेई न सुमिरे के पद प्रीति सुधारी, पाई सुसाहिब राम सो भरी पेट बिगारी। तो हे नाथ, वो आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि उनकी सेवा, उनका ध्यान, सेई का तात्पर्य है सेवा, धेई का अर्थ है ध्यान। तो सेई न ध्यान न, तो उनकी सेवा, उनका ध्यान तथा उनका सुमिर, उनका स्मरण करके यदि चरण कमलों पर प्रीति भाव को नहीं जमाया, तो समझो कि श्री राम जैसा समर्थ स्वामी पाकर भी जितना हो सकता है बिगाड़ किया। पाई सुसाहिब राम सो भरी पेट बिगाड़ी, अर्थात जितना व्यक्ति चाहता है उसने अपना पूरी तरह से अनिष्ट कर लिया है, स्वयं ही अपना अनिष्ट कर लिया है। तो तुलसी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने न तो तुम्हारी सेवा की, न तुम्हारा ध्यान ही किया, और न ही स्मरण करके तुम्हारे चरणों में पद प्रीति, तुम्हारे चरणों में सुंदर प्रीति को ही धारण किया, बल्कि राम जैसे पाई सुसाहिब राम सो, तो राम जैसा श्रेष्ठ साहिब अर्थात स्वामी पाकर भी अपनी शक्ति पर ही पूरा मैंने बिगाड़ कर लिया, अर्थात बुरे कर्म करके अपने जीवन को बिगाड़ लिया। नाथ गरीब निवाज हैं, मैं गही न गरीबी, तुलसी प्रभु निज और ते बनी परे सो की भी। तो हे नाथ, आप गरीब निवाज हैं, आप दीनों पर दया करने वाले हैं, और मैंने दीनता नहीं धारण की, अर्थात मैंने अपने अहम भाव का त्याग नहीं किया। तो मैं, मुझ में विनय नहीं आया, मैंने अपने अहम भाव के कारण कभी स्वयं को गरीब ही नहीं समझा। यदि मैं गरीब समझता तो गरीब निवास श्री राम अवश्य रक्षा करते। तो हे प्रभु, तुलसी प्रभु निज और ते बनी परीसो की भी, तो मैंने तो अपना सब कुछ आप पर मैं छोड़ रहा हूं, जैसा आपको मेरे हितों के प्रति बन पड़े आप वैसा कीजिए। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, हे प्रभु, अब तुमसे अपनी तरफ से बनी परेसो की भी, जो बन सके वही करो, अर्थात जैसा आप उचित समझे वैसा आचरण मेरे साथ कीजिए। तो जो बन परे सो की भी, यहाँ पर यदि देखें तो भरी पेट बिगारी, तुलसी मुहावरे का प्रयोग यहाँ पर करते हैं, और इस पद में तुलसी ये कहने की चेष्टा कर रहे हैं कि मैंने पापकारी कार्यों को करने में जरा भी कोर कसर नहीं रखी है, और न ही अपने अहम भाव के कारण किसी को कभी कुछ समझा। तो ऐसी स्थिति में मैं अब स्वयं अपने आप को अपराधी मान रहा हूं, इसलिए आप पर छोड़ रहा हूं कि बनी परेसों की भी, कि आप जैसा चाहें वैसा करें। तो यहाँ पर मानव स्वभाव के वर्णन का तुलसी ने चित्रण किया है, और यदि पूरे पद में देखें तो अनुप्रास अलंकार है, पदमैत्री यहाँ पर देखी जा सकती है, और विरोधाभास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो ये तुलसी का एक पद है जो कि लोक भाषा में रचित नजर आता है। अगला पद फिर विनय का ही है, और तुलसी कह रहे हैं कि कहाँ जाऊं कासों कहूं और ठोर न मेरे, जन्म गवायो तेरे ही द्वार किंकर तेरे। तो तुलसी कह रहे हैं कि अनन्य जो शरणागति का भाव तुलसी का नजर आ रहा है, और बिना किसी आकांक्षा के ईश्वर की शरणागति ही जीव की सदगति है, क्योंकि जीव अभिन्नतया प्रभु का ही अंश है। तो तुलसी इस पद में जीव और ईश्वर के बीच स्थित संबंध को सुधारने की बात कर रहे हैं, और कवि यहाँ पर कह रहे हैं, कहाँ जाऊं किससे कहूं, क्योंकि और ठोर न मेरे, मेरे लिए और कोई अन्य आश्रय स्थल ही नहीं है, मेरा और कोई
ठिकाना ही नहीं है। सीधा कह रहे हैं वो, जन्म गंवायो तेरे ही द्वार, किंकर तेरे। किंकर का तात्पर्य है दास, का अर्थ है सेवक। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो आपका दास रहा हूं और आपके ही दरवाजे पर मैंने अपना सारा जीवन व्यतीत किया है। मैं तो बिगारी नाथ सो, आरती के लीन्हे, तो ही कृपा निधि क्यों बने, मेरी सी कीन्हे। तो यहाँ वो आगे कह रहे हैं कि हे नाथ, दुख से परेशान होने के कारण मैंने सत्कर्म से बिगाड़ पैदा कर ली है, बिगाड़ लिया है, अर्थात मैंने कोई भी सत्कर्म नहीं किया है और तमाम कुकर्म ही मैं करता रहा हूं। तो ही कृपा निधि क्यों बने, मेरी सी कीन्हे। तो मेरे आचरण के अनुसार यदि आप भी ऐसा ही कार्य करने लगेंगे तो कैसे बनेगा। तो आप भी यदि मेरे जैसे ही बन जाएंगे तो फिर कैसे बनेगा। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने तो आपसे अपने दुखों के कारण बिगाड़ी थी, अर्थात मैं सांसारिक दुखों से दुखी होकर आपको भुला चुका था, किंतु हे प्रभु, आपसे तो मेरी तरह कहते नहीं बन सकता, अर्थात मैं भले ही आपको विस्मृत कर जाऊं, आप थोड़े ही मुझे भुला सकते हैं। तो आप कृपा निधि हैं, आप कृपा सिंधु है, तो आप मेरी ही तरह व्यवहार किस प्रकार कर सकते हैं। दिन दुर्दिन, दिन दुर्दशा, दिन दुख दिन दूषण। द वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। जब लो तू न बिलो की है, रघुवंश विभूषण। तो हे रघुकुल शिरोमणि, हे रघुकुल के जो आभूषण हैं, जब तक मुझ पर आप मेरी जब तक मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि नहीं पड़ती, तब तक मेरी स्थिति इसी तरह दुखमय बनी रहेगी। प्रत्येक दिन मेरा दुर्दिन होगा, बुरा दिन होगा, नित्य प्रतिदिन मेरी दुर्दशा होगी, हर दिन दुखदाई होगा और प्रतिदिन मुझ पर दोषारोपण होगा। तो जब तक आपका अनुग्रह मुझ पर नहीं रहेगा, तब तक दिन दुर्दिन, दिन दुर्दशा, दिन दिन दुख, दिन दिन दोष जो है वो मेरे बढ़ते ही जाएंगे, जब तक आप मेरी ओर नहीं देखेंगे, जब तक आप मेरी ओर नजर नहीं करेंगे। दही पीठ बिनु डीठ में, तुम विश्व बिलोचन, तो सो तुही न दूसरो, नत सोच विमोचन। तो तुलसी यहाँ पर कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने तुमसे इसलिए पीठ की हुई है। पीठ करना, मुंह फेरना। तो मैंने तुमसे इसलिए पीठ की हुई है क्योंकि मेरे पास तुम्हें पहचानने की सच्ची दृष्टि नहीं है, मेरे पास वो नजर ही नहीं है कि मैं तुम्हारे गुणों को देख पाऊं, मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊं। लेकिन तुम तो विश्व बिलोचन, तुम तो संसार को देखने वाले हो, तुम तो दृष्टा हो, विश्व बिलोचन हो। तो सो तुही न दूसरो, नत सोच विमोचन। तो हे प्रभु, अपने जैसे एकमात्र तुम ही हो, अर्थात तुम्हारे जैसा कोई और दूसरा नहीं है, और तुम्हारी जो उपमा है किसी अन्य से नहीं दी जा सकती। तो हे स्वामी, अपने शरणागतों की चिंताओं का नाश करने वाला तुम्हारे अतिरिक्त कोई और नहीं है। तो नत सोच विमोचन, तो जो दीन दुखियों के एकमात्र, जो नित्य संकट दूर करने वाले, तुम्हारे सदृश तुम ही हो और अन्य नहीं है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो अपनी तुम्हारे समक्ष नत हो जाता है, झुक जाता है, वो तुम्हारे समान दूसरा, उसको शरण में लेने वाला और कोई नहीं है। आगे कह रहे हैं, पराधीन देव दीन हो, स्वाधीन गुसाई, बोल निहारे सो करे, बलि विनय की झाई। यहाँ पे तुलसीदास कह रहे हैं कि हे देव, हो का तात्पर्य है मैं, कि मैं तो पराधीन हूं, अर्थात मैं अपनी इंद्रियों के बंधन में जकड़ा हुआ हूं। मैं पराधीन कैसा हूं कि मैं इंद्रियों के बंधन में, विषय वासनाओं के बंधन में जकड़ा हुआ हूं। इसलिए क्या हूं, दीन हूं, विवश हूं। और आप क्या हैं, पूर्णतः स्वाधीन है।
तो हे नाथ, आप ये देखिए कि मैं आप पर आश्रित हूँ और अत्यंत दुखी हूँ, और आप सर्वथा स्वतंत्र और स्वाधीन हैं। बोल निहारे सो करे, बलि विनय की झाई। तो क्या बोलने वाले से उसकी छाया कभी अलग हो सकती है? तो हे स्वामी, मैं तुम्हारे बलिहारी जाता हूँ, आपके बोलने वाले अर्थात जो चैतन्य रूप है। दूसरा अर्थ ये है कि आपके बोलने वाले अर्थात चैतन्य रूप से आपकी परछाई क्या विनय कर सकती है? तो अर्थात भला चैतन्य से जड़ क्या कह सकता है? तो भाव यह है कि ब्रह्म चैतन्य रूप होता है और जीव जड़ रूप, अतः चैतन्य रूप से जड़ रूप क्या कह सकता है? अर्थात आप तो सब कुछ जानते हैं। आपू देखी मोहि देखिए, जन मानिए साचो, बड़ी ओट राम नाम की, जेहि लही सो बाचो। तो हे प्रभु, आप अपनी ओर देखिए और मेरी ओर निहारिए, तब आप ये स्वीकार करेंगे कि आपका ये जो भक्त जो कह रहा है वो सत्य ही सच ही कह रहा है। जन मानिए साचो। तो पहले आप अपनी ओर देखिए, फिर मेरी ओर निहारिए। आप अपने सद्गुणों को देखिए और मेरे जो मेरी अज्ञानता को देखिए, तब आप मानेंगे कि मैं जो कह रहा हूं वो सच ही कह रहा हूं। आगे, बड़ी ओट राम नाम की। तो हे प्रभु, राम नाम की जो ओट है वो बहुत बड़ी ओट है, और जिसने भी राम नाम की ओट की, जय लई सो बाचो, वो इस संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया। तो श्री राम नाम की ओट, आड़, आलंबन जो है वो बहुत बड़ा है, और जिसने इसका आश्रय ग्रहण किया वही जो जन्म के और मृत्यु के पाश में बंधने से बच गया। रहनी रीति राम रावरी, नित ही तुलसी हुलसी है, जो भावे त्यों करूं कृपा, तेरो तुलसी है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हे श्री राम, आपकी रहनी तथा रीति, आपकी रहनी, आपकी रीति, आपका जो भाव है वो मेरे हृदय को सदैव उमंगित किए रहता है। और जो भावे त्यों करूं कृपा, तेरो तुलसी है, अर्थात ये दास तुलसी सदा तुम्हारा है, और जैसी आपकी इच्छा हो उसी तरह से आप कृपा करें। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हे राम, तेरी रीति, तेरा आचरण, तेरा स्वभाव हर समय मेरे हृदय में उल्लास भरे रहता है, एक हुलास भरे रहता है, इसलिए जैसा तेरा मन चाहे वैसे ही मुझ पर कृपा कर। तुलसी कहते हैं कि ये तय है कि तुलसीदास तेरा है और तुझे छोड़कर इसका कोई नहीं है। तो यहाँ पर तुलसी जीव को पराधीन कह रहे हैं, ईश्वर को स्वाधीन कह रहे हैं। यही बात मानस में भी वो कहते हैं कि जीव अनेक एक श्रीकंता। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो एक मार्मिक रूप से तुलसी विनय पत्रिका में अपने भाव करुणा और दीनता के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं, राम पर निर्भरता व्यक्त कर रहे हैं। यदि यहाँ पर देखें तो काकु वक्रोक्ति है, अनुप्रास है, परिकरांकुर है और अनन्वय देखा जा सकता है। और दई पीठ बिनु दीठ में, यहाँ पर यदि देखें, दई पीठ बिनु दीठ में, बोल निहारे सो करें, बलि विनय की झाई। तो यहाँ पर ये उक्तियां केवल और केवल भाव सघनता के कारण तुलसी यहाँ पर लिख रहे हैं, और इन उक्तियों से भाव सघनता आई है। पद मैत्री देखा जा सकता है, अनुप्रास अलंकार देखा जा सकता है, उपमा अलंकार देखा जा सकता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के अलंकारों का भी अनायास प्रयोग तुलसी ने किया है। तो तुलसी की विनय पत्रिका इसीलिए एक महत्वपूर्ण कृति साबित होती है, क्योंकि वहां समन्वय की विराट चेष्टा है, वहां भाव, भक्ति, काव्य और संगीत का समन्वय दिखाई देता है, और जीव एक याचक के रूप में अपने आराध्य के समीप जाता है, तो संपूर्ण अहम भाव का विगलन हो जाता है। तो इन्हीं भावों को समावेशित करती हुई विनय पत्रिका एक महत्वपूर्ण कृति साबित होती है। आगे के पदों का अध्ययन हम अनवरत जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।